नमस्कार प्यारे भाइयों, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों को एक वैदिक गणित का नया क्लास लेकर के। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों ने वैदिक गणित में जो कुछ भी सीखा है उसका भली भांति उपयोग किए होंगे और आगे के सीखने के लिए आपके मन में जिज्ञासाएं बलवती हो रही होंगी। अभी तक हम लोगों ने सीखा निखिलम सूत्र की सहायता से गुणा करना, वैसी संख्याओं का गुणा करना जो आधार के नजदीक हो, चाहे आधार कुछ भी हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उनकी नजदीक वाली संख्याओं का गुणा करना हमने सीखा है। उसके बाद पिछले क्लास में निखिलम सूत्र से संबंधित घटाव की विधि एक बताई गई थी जिसमें विनिकुलम का उपयोग किया गया था, जिसकी चर्चा करनी अति आवश्यक थी क्योंकि बहुत लोगों का ये आग्रह था कि उन अंकों का गुणा कैसे किया जाए जिनमें एक आधार से ऊपर हो, एक आधार से नीचे हो। तो हम लोग उस गुणा को आज सीखेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना अनिवार्य है। आप लोग आइए सीखें वैसी संख्याओं का गुणा करना जिनमें एक आधार से ऊपर हो और एक आधार से नीचे हो। उदाहरण लेते हैं 103 मल्टीप्लाइड बाई 96। 103 multiplied by 96, what is the result? पिछले क्लास में मैंने विनिकुलम की चर्चा की थी और विनिकुलम के माध्यम से संख्या को विनिकुलम संख्या में बदलना और विनिकुलम संख्या को ओरिजिनल संख्या में कन्वर्ट करना यह सिखाया था, जिसमें एक न्यूनेन पूर्वेण और एकाधिकेन पूर्वेण, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 इन सूत्रों का उपयोग किया गया था। जहां जहां जिन सूत्र की आवश्यकता होगी उसकी चर्चा हम करते रहेंगे। आइए देखें कैसे इसको किया जाता है। ठीक उसी तरह से लिखेंगे 103 एंड 96। लिखने का तरीका वैसा ही रहेगा। डेविएशन जो होगा यहां साइड में जैसे लिखते आए हैं वैसे ही लिख देंगे। विचलन यहां पर सबसे पहले देख ले तो बेस क्या है। व्हाट इज द बेस? बेस इज 100, यू नो, बेस 100 है। यहां डेविएशन +3 होगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि बेस में कितने डिजिट हैं, 0, कितने शून्य हैं उतने ही अंकों में डेविएशन लिखना होगा। तो 2 शून्य हैं तो यहां पर हम डेविएशन लिख रहे हैं 0, 3 और यहां पर ये संख्या बेस से कम है, लोअर देन द बेस, और ये 4 कम है, 0, 4। ऑल फ्रॉम 9 से भी इसको कर सकते हैं। इसको 9 में घटाएंगे तो 0 होगा, इसको 10 में घटाएंगे 4 होगा। प्रोसेस वही है। क्या प्रोसेस है? गुणा का जो साइन है उसका अप्लाई करते हैं, यहां से यहां पर वर्ग, यहां से यहां पर। यहां भिन्न तरह का है, एक में प्लस होगा, एक में माइनस होगा। इसके साथ इसको यदि करेंगे तो प्लस होगा 96 + 3, कितना रिजल्ट होगा? 96 में 3 ऐड करने पर 99, या 103 - 4, तो 103 - 4 भी रिजल्ट होगा 99। हाफ पार्ट ऑफ द आंसर इज कंप्लीट एंड नाउ वी मल्टीप्लाइड द डेविएशंस। इसका सीधा विचलनों का सीधा गुणा कर देते हैं। यहां पर 3 और 4 है, 3 और 4 का गुणा करते हैं, यह होगा 12। लेकिन यहां चिन्ह है प्लस और माइनस, तो आप जानते हैं कि प्लस और माइनस का जब गुणा किया जाता है तो उसका चिन्ह क्या होता है? उसका चिन्ह निगेटिव हो जाता है। तो यहां पर ये चिन्ह, ये जो रिजल्ट आएगा 12, वो निगेटिव आएगा और
वैदिक गणित में निगेटिव के लिए हम विनिकुलम का प्रयोग कर देते हैं। ये हो गया, इस तरह से लिखा गया। अब इस संख्या को हम सीधे कन्वर्ट कर लें, उसके लिए क्या करना होता है, जहां विनिकुलम है उसके ठीक पहले वाली संख्या को 1 कम कर देते हैं, 1 लेस देन, और इसको 9 और इसको 10 में माइनस करें। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, व्हाट इज द रिजल्ट? तो यहां 99 दिखाई दे रहा है, इसको यदि हम 1 लेस करें तो हो जाएगा 98, और ये 9 में लेस होगा और ये 10 में लेस होगा, 9888। दिस इज द रिजल्ट। अब इसकी जांच हम कर लेते हैं कि क्या ये हमारा सही है या नहीं है। तो जांच करने के लिए आप कन्वेंशनल मेथड, जो प्रचलित प्रणाली है, जैसे गुणा करना है आप जानते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। वैदिक गणित में एक डिजिटल सम फॉर्मूला है जिसकी सहायता से गुणा की जांच की जाती है, जोड़ घटाव की भी जांच की जाती है। कैसे उसको किया जाता है, आइए इसी क्रम में उसे भी सीख लें। डिजिटल सम की सहायता से उसको सीख लें। वैसे डिजिटल सम से बहुत कुछ निकलेगा, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा आपको डिजिटल सम के बारे में। देखिए 103 डिजिटल सम क्या होता है कि यहां पर जितने भी अंक दिखाई दे रहे हैं उन सभी अंकों को जोड़ करके सिंगल डिजिट बनाना है। 103 यहां पर कितने अंक हैं, 103, इनको जोड़ा जाए तो क्या होगा, 103, इनको जोड़ने पर हो जाएगा 4, इनको जोड़ने पर 4 हो गया। 96 को यदि हम ऐड करें तो 9 और 6 15 हुआ, 15, और इसको फिर ऐड करें क्योंकि 2 अंकों में आया है, इसको ऐड करके सिंगल डिजिट बनाना है, तो यह हो जाएगा 1 और 5 6। यह हुआ डिजिटल सम या डिजिट सम। एकल मान हुआ, किसी भी संख्या का एकल मान हुआ। वैदिक गणित में इसकी भी बहुत विस्तार से चर्चा की गई है, डिजिटल सम की। आप देखिए ये कैसे इसकी जांच को करता है। तो हमने निकाल दिया 103 का डिजिट सम 4 और 96 का डिजिट सम 6। अब इन दोनों डिजिट सम का हम मल्टीप्लाई कर लें तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 4 और 6 का गुणा कितना होगा, 24, और इसका डिजिट सम निकाल दें तो 2 + 4 ये हो गया 6। इस साइड में आप देख रहे हैं कि 103 का डिजिट सम निकाला गया 4, 96 का डिजिट सम निकाला गया 6, और इन दोनों डिजिट सम का मल्टीप्लाई किया गया, दैट इज 24। इस प्रोडक्ट का डिजिट सम 6 हुआ। यहां पर प्रोडक्ट कितना आया है इसको देखिए, 9888। इस साइड में देख लेते हैं, इसका डिजिट सम 9888, इसका डिजिट सम 9 + 8 + 8 + 8, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 8 8 16 24, 33, और 33 का यदि हम डिजिट सम निकाल दें तो 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। यानी इन दोनों के डिजिट सम का गुणनफल और प्रोडक्ट का डिजिट सम, ये दोनों बराबर आ रहा है, दोनों टैली कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है। इट मीन्स आवर मल्टीप्लिकेशन इज ट्रू, हमारा गुणा सही है। तो डिजिट सम की सहायता से जांच की जाती है। किसी भी गुणा की जांच आप डिजिट सम से कर सकते हैं। ये वैदिक गणित में एक विशेष खूबी है। जांच की भी अनोखी विधियां दी गई हैं। अन्य उदाहरण लेकर के अपनी जिज्ञासा को और संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी आप ले सकते हैं। यदि आप विनिकुलम से संख्या में कन्वर्ट करना और संख्या को विनिकुलम में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं तो आपको तीन अंकों का गुणा करना हम एक साथ बताएंगे।
दूसरा उदाहरण लेते हैं 104 एंड 91। 104 104 91, यहां भी बेस 100 है, वर्किंग बेस यहां पर 100, डेविएशन कितना +04, यहां पर डेविएशन -09। अब या तो 104 में 9 को घटा दीजिए या 91 में 4 को जोड़ दीजिए, दोनों तरीके से आप यहां पर पाएंगे 95। 104 में 9 घटाइए या 91 में 4 ऐड कीजिए, दोनों विधियों से 95 आपको मिलेगा। क्लियर? इसका सीधा गुणा कर देंगे और ये गुणनफल हो जाएगा 36, लेकिन चिन्ह प्लस और माइनस है इसलिए संख्या निगेटिव है, विनिकुलम यहां पर लग जाएगा। इस विनिकुलम को कन्वर्ट करेंगे हम मूल संख्या में, तो उसके लिए क्या होगा कि विनिकुलम जहां से प्रारंभ है उसके ठीक पहले वाली संख्या एक कम हो जाएगी, 1 लेस देन द 1 बिफोर। एक न्यूनेन पूर्वेण, इस उपसूत्र की सहायता से उसको कम करते हैं। ये 9 5 है तो 4, इसको ऑल फ्रॉम 9 में इसको लेस करेंगे और ये लास्ट डिजिट है इसलिए ऑल फ्रॉम 10। अब हम यहाँ जांच भी कर लें कि हमारा मल्टीप्लिकेशन सही है कि नहीं है, जांच करते हैं। 104 का डिजिट सम कितना होगा? 104 का डिजिट सम अब आप निकालना सीख चुके हैं, निकालिए। हम डायरेक्ट लिखते हैं 4 और 1 5, और यहाँ पर 9 1 10, 10 को जोड़ेंगे, ये 10 हुआ और 10 को जोड़ दिया तो 1 हुआ। 5 और 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगा। 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट सम्स ऑफ 104 एंड 91। व्हाट इज द डिजिट सम ऑफ दिस प्रोडक्ट? इसको हम जोड़ लें, 9 + 4 + 6 + 4, 9 4 13, 13 6 19, 19 4 23, 23, और 23 को यदि हम जोड़ें तो 2 और 3 5 हुआ। यानी हमारा यहाँ का जो डिजिट सम है, यहाँ का डिजिट सम है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। इट मीन्स आवर मल्टीप्लिकेशन इज ट्रू। हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सीख रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। लाइक करना ना भूलेंगे, यदि पसंद आए तो लाइक करना न भूलेंगे, शेयर करना न भूलेंगे, क्योंकि ज्ञान का प्रचार और प्रसार आपको और आगे बढ़ाएगा। विद्या ऐसी चीज है कि जिसको बांटने से और इसमें वृद्धि होती है। आप दूसरे को सिखाइए, आपको आनंद भी आएगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। चलिए दूसरे तीसरे उदाहरण की ओर और उदाहरण लेकर के अपनी परिचर्चा को जारी रखते हैं। आप बहुत कुछ सीखेंगे यदि आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, आपको बहुत सी चीजें पता लगेंगी। 987 मल्टीप्लाइड बाई 1006। 987 को 1006 से गुणा करना है। यहाँ बेस क्या हुआ? 1000, 1000 हुआ यहाँ पर वर्किंग बेस। 1000, इससे ये कम है संख्या इसलिए इसका डेविएशन माइनस में होगा। 0 1 एंड 3, ऑल फ्रॉम 9, यहाँ 9 में घटाएंगे, यहाँ 9 में घटाएंगे और यहाँ 10 में घटाएंगे, क्योंकि ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, और ये चूंकि अधिक है इसलिए इसमें बेस को घटा देते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव 006। 2 भागों में उत्तर मिल रहा है, हमेशा 2 भागों में उत्तर मिल रहा है। इसमें 13 को घटाइए या इसमें 6 को ऐड कीजिए, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। जो इजीली कर सकते हैं उसको कीजिए, जो आसानी से जल्दी फास्ट कर सकते हैं उसी को अपनाइए। 87 में 6 जोड़ दीजिए, यह आसान होगा। कितना हो जाएगा? 993, और इसका सीधा गुणा कीजिए। 13 में 6 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 78। लेकिन यहाँ बेस में 3 0 है तो यहाँ पर 3 अंक आने चाहिए, एक स्थान हम 0 से भर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ चिन्ह देखिए, माइनस और प्लस।
दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये संख्या विनिकुलम में हो जाएगी, यहाँ पर विनिकुलम। अब क्या करेंगे, विनिकुलम से हम इसको मूल संख्या में चेंज करेंगे। उसके लिए भी फॉर्मूला बताया गया है, उस फॉर्मूले का उपयोग कीजिए। इसको एक कम कीजिए, कहाँ, यहाँ से विनिकुलम शुरू है तो इसके पहले वाली संख्या को एक कम कीजिए। एक न्यूनेन पूर्वेण, पूर्व से एक कम के द्वारा 9 9 2, इसको 9 में घटाइए, इसको 9 में घटाइए, इसको 10 में घटाइए। 9 में 9 में 10 में, 9 में 0 घटेगा 9, 9 में 7 घटेगा 2 और 10 में 8 घटेगा 2। अब हम इसकी जांच भी करेंगे यहीं पर कि क्या हमारा ये प्रोडक्ट, हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं, इसकी जांच कर लेते हैं। ऐड कीजिए, इसका डिजिट सम क्या होगा, इसका डिजिट सम निकालते हैं। 9 8 17, 17 7 24, 24 का हो जाएगा 6, क्योंकि 4 और 2 6 हो जाएगा। डिजिट सम इसका ये हुआ 24 और ये हुआ 6। इसका डिजिट सम हो गया 6 1 7, प्रोडक्ट का हो जाएगा 42 और 42 का डिजिट सम हो जाएगा 6। क्या इसका डिजिट सम 6 आता है? डिजिट सम निकालने के लिए एक और आसान तरीका है, कास्टिंग आउट 9। जहां 9 है उसको कैंसिल कर दीजिए, 9 9 9 को कैंसिल कर दीजिए और बाकी जो बचे उसी को जोड़ दीजिए। तो 9 9 9 को कैंसिल किया, 2 + 2 + 2 और दैट इज इक्वल टू 6। डिजिट सम इज इक्वल टू 6। जोड़ करके भी देख लीजिए, 9 + 9 + 9 27, 27 और 6 हो जाएगा 33 और 33 को यदि हम जोड़ करके डिजिट सम निकालें तो 6 है। डिजिट सम निकालने के लिए यह भी तरीका बहुत कारगर सिद्ध होता है। यदि 2 अंकों का योग 3 अंकों का योग 9 हो जाए, कास्टिंग आउट 9 इसको कहा जाता है। यदि जहां पर अंकों का योग 9 हो जाए उसको कैंसिल कर दीजिए, बाकी जो बचे उसी को ऐड कीजिए। ठीक है, अगले उदाहरण को देखते हैं। 992 1111। अब अपने से भी कीजिएगा, उदाहरण अपने से बनाइए। 992 1111। इसमें एक संख्या आधार से अधिक है, एक संख्या आधार से कम है। कम है तो कितना कम है? 008, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 फॉर्मूले का यूज किया जा रहा है। 008 और यहाँ पर आधार से अधिक है। आधार क्या है यहाँ पर? 1000, 1000, 3 zeros are here। तो ये हो जाएगा 111 प्लस में 111। नाउ या तो इसमें इसको ऐड कर लीजिए या इसमें इसको घटा लीजिए, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो 2 में 1 जोड़ा 3 हुआ, 9 में 1 जोड़ा 10 हुआ, फिर 9 में 1 जोड़ा 10 और उसका 1 हासिल। ये कितना हो जाएगा? 10, 1 11। 1103, 1111 में यदि 8 घटाएंगे तो भी 1103 होगा। यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 111 है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, 888 हो जाएगा। सिंपली 888 एंड विनिकुलम का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? आप संग संग सीखते चलिए, बहुत मजा आएगा, बहुत काम आएगा आपको। कंपटीशन में मल्टीप्लाई करना हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको इस तरह के नियम बड़े काम आएंगे। अब क्या करना है? इसके बाद का काम, ये विनिकुलम नंबर है, विनिकुलम नंबर को ओरिजिनल नंबर में चेंज करना है। उसके लिए सीख चुके होंगे अब तो आप 111 110 और इसको 1 लेस करेंगे, दैट इज 2 और इसको 9 में 10 में घटा देंगे। 9 में घटाएंगे 1 होगा, 9 में घटाएंगे 1 होगा, 10 में घटाएंगे 2 होगा। अब इसकी जांच भी हम कर लेते हैं, क्या हमारा ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं। यहाँ पर डिजिट सम क्या होगा? यहाँ डिजिट सम हम डायरेक्ट 2 लिखते हैं क्योंकि 9 9 को कैंसिल कर दिया और यहाँ 4 हो जाएगा। 4 और 2 इसका मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा। सिंगल डिजिट में है इसलिए डिजिट सम निकालने की जरूरत नहीं है, सिंगल डिजिट ही डिजिट सम हो जाएगा। इसको ऐड कीजिए, 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 यानी 1 1 2 2 4 1 5 1 6 2 8। डिजिटल सम इज इक्वल, डिजिटल सम्स इक्वल, दोनों मैच कर रहा है। यानी
हमारा गुणा बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं कि आप वैसी संख्याओं का गुणा करना सीख रहे होंगे जिनमें एक संख्या आधार से ऊपर हो, एक संख्या आधार से नीचे हो, वन above द बेस एंड अदर बिलो द बेस। तो दोनों संख्याओं का गुणा करना आप सीख रहे होंगे। निखिलम सूत्र में ये ध्यान रखना है कि वैसी संख्याओं के लिए ही इसका उपयोग करेंगे जहां पर संख्याएं आधार के सन्निकट हों, आधार के नजदीक हों। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले क्लास के कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट्स का जिक्र आया है, रघु कुमार नाम है, उसने पूछा है बड़ी संख्याओं को लेकर के कि इसका गुणा कैसे होगा। उसका जब हम डेविएशन निकालेंगे तो इतना लार्ज हो जाएगा जिसको सिंपली गुणा करना आसान नहीं है। उसके लिए वैदिक गणित में अलग तरह का फॉर्मूला है, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, हिंदी में सीधे और तिरछे के द्वारा, संस्कृत में सूत्र है ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, जिसकी चर्चा भी की जाएगी। ऊर्ध्व तिर्यक व्याम बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है, गुणा भी करता है, भाग भी करता है। अंक गणित में, बीज गणित में, समीकरण को हल करने में उसका उपयोग किया जाता है। दो चर वाले समीकरण x और y, जिसके लिए कि आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, इन सब विधियों का प्रयोग करते हैं, उन विधियों को वो हल करता है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। उसको मैं बताऊंगा आपको, आप केवल देखते रहिए, समझते रहिए और अपने विचार हमें भेजते रहिए। ठीक है, चलिए इस गुणा के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहां पर 3 अंकों का गुणा लेते हैं, 3 अंकों का गुणा एक साथ, 9, 8, 7, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, व्हाट इज द रिजल्ट। ये नहीं करना है कि 9 में 8 से गुणा किया, 9 8 72 और 72 में 7 से गुणा किया तो हो जाएगा 7 दूना 14, 7 7 49, 1 50। इस तरह का, इस तरह तो आप कर ही लेंगे, तो फिर वैदिक गणित की जरूरत क्या है। आप वैदिक गणित से गुणा कीजिए और देखिए इसका एक अलग नया अंदाज आपको आश्चर्यचकित कर देगा। बेस क्या है, व्हाट इज द बेस हियर, बेस इज 10, बेस 10 है। डेविएशन 10 से कम लिए हैं, अभी तीनों संख्याएं हम 10 से कम लिए हैं, कहीं अधिक भी लेंगे। 9 10 से कम है, कितना कम है, 1 कम है, तो -1 इज द डेविएशन, 8 -2 डेविएशन एंड 7 -3 डेविएशन। इतना आप जानते हैं। ये मूल संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लाई करना है और ये डेविएशंस हैं, ये विचलन है। कहां से विचलन, तो बेस से विचलन। ये बेस है, आधार है। यहां भी हमने जो संख्याएं ली हैं वो आधार के नजदीक की संख्याएं ली हैं। कभी भी निखिलम सूत्र इसका उपयोग आप करें तो ये संख्याएं वहीं पर ये सूत्र वहीं पर कारगर सिद्ध होगा जहां पर संख्याएं आधार से कम है। ये निखिलम फॉर्मूला भाग भी करता है। देखेंगे आने वाले क्लासेस में, आप देखेंगे कि निखिलम से भाग कैसे किया जाता है। आप भाग देख करके अचंभित हो जाएंगे कि यह भाग हो रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है। अभी आइए जो सीख रहे हैं देखें। 9 में 8 का और 7 का गुणा करना है, तो हम 9 को यहां पर ध्यान में लेते हुए, जैसे 9 को ध्यान में लिया और इसके सामने वाले डेविएशन को साइलेंट रखा। 9 का डेविएशन -1, तो इसको साइलेंट रख दिया। बाकी क्या है, 2 और 3, तो ये दोनों चिन्ह निगेटिव है। वहां पर हम क्या करते थे, 2 अंकों में यहां से ऐसे काम करते थे, यहां भी वही काम करना है। 9 में 2 घटा देना है, कितना हो जाएगा, 7, और फिर 9 में इसको भी घटा देना है, यानी 9 में 2 और 3 दोनों को घटा देना है। 3 और 2 5, 9 में 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 4। 9 में 3 और 2 दोनों का चिन्ह एक जैसा है, इसलिए दोनों को घटा दीजिए। अभी आप सीखिए, ये हो गया 4। यहां पर जो रिजल्ट होगा वो 3 पार्ट में होगा।
तो लेफ्ट पार्ट तो हमने ले लिया, हमने 9 के डेविएशन को लिया यहां पर, इसको साइलेंट रखा, इसको छोड़ देते हैं। अब की बार हम 8 के डेविएशन को साइलेंट करते हैं, इसको साइलेंट करते हैं। तो इसको साइलेंट करने का मतलब कि इन दोनों डेविएशन को ऐड करके इसमें घटा दीजिए, यानी 8 में 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4, 8 में 4 घटाएंगे तभी आपका रिजल्ट यही आएगा। यदि इस डेविएशन को भी आप साइलेंट रखना चाहते हैं, इसको भी उसी तरह से इसको साइलेंट कीजिए, तब 7 का डेविएशन साइलेंट है तो 7 में बाकी दोनों का डेविएशन घटाइए, 7 में इसको और इसको घटाइए, तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। चाहे आप किसी भी तरीके से डेविएशन को, एक डेविएशन को साइलेंट कीजिए और दूसरे को उसमें प्रोसेस में ले आइए। यदि प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस करेंगे, माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस करेंगे, ये ओपन है। तो 7 में 3 घटा दिया, 4 आया। यहां पर ये 4 प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 विकल्प मौजूद हैं जो आसानी से आपको रिजल्ट तक पहुंचाएं, वही सर्वोत्तम है। एक ये हुआ। अब बाकी 2 पार्ट कैसे लाएंगे इसको भी सीखते हैं। यहां पर सीख लेते हैं पहले। यहां पर करना क्या है कि इसका सीधा मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 का सीधा गुणा कर देना है, तीनों अंकों का। ये गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। वो कितना होगा? 6 होगा। चिन्ह का भी ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन, साइन का भी विचार करना है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। ये दोनों आउटर पार्ट तो हमने भर लिए, इजिली भर लिए। अभ्यास हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप पहले इसको लिखेंगे उसको लिखेंगे, अभ्यास के बाद आप डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे। अब ये रह गया, इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर 2 विचलनों का गुणनफल, 2 विचलनों का गुणनफल और उनका एडिशन करते हैं। जैसे 1 और 2 का -1 -2 मौखिक कर सकते हैं, प्लस -1 -3 प्लस 2 और 3। इसका रिजल्ट यानी 1 में 2 से गुणा किया, रिजल्ट हुआ। ये तो लिख देने पर ज्यादा आपको लगेगा कि ज्यादा भयावह लग रहा है, नहीं, मानसिक रूप से कीजिए। 1 में 2 से गुणा किया, 2 हुआ, चिन्ह प्लस हो जाएगा। फिर 1 में 3 से गुणा किया, 3 हुआ, चिन्ह प्लस हो जाएगा। 2 में 3 से गुणा किया, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, चिन्ह प्लस हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 2 3 5 6 11, ये हो गया 11। लेकिन बेस में एक ही 0 है, यहां पर एक ही अंक रहेगा। इस 11 को ऐसे लिखेंगे और ये इधर आकर के कैरी हो जाएगा, यानी हासिल जैसे जोड़ा जाता है वैसे जुड़ जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? 4 में 1 जुट गया, ये 5 हो गया। ये 1 लेस हो जाएगा क्योंकि इसके बाद विनिकुलम है, इसके बाद विनिकुलम है तो ये 1 कम हो जाएगा। और चूंकि ये लास्ट डिजिट ही है इसलिए इसको 9 में नहीं 10 में घटाएंगे और ये हो जाएगा 4, 504। वहां भी गुणा पहले किया था हमने, जिसको मिटा दिया, वहां भी 504 आया था। बड़े उदाहरण लेकर के देखें, छोटे उदाहरण से मजा आएगा आपको। बड़े उदाहरण में बड़े बड़े उदाहरण लिए जाएं, 99, 98, 97 इस तरह के उदाहरण लिए जाएं, और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे। 99, 96, 93 इनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, यहां पर वर्किंग बेस हमारा हो जाएगा 100। 100 से कम है 01, 100 से कम है 04, ये भी 100 से कम है 07। उसी तरह से एक विचलन को साइलेंट कर देना है, बाकी दोनों का ऑपरेशन करना है। तो 93 में हम 4 और 1 5 घटा दें, 88 हो जाएगा। 93 में 4 और 1 5 घटाएं, 88 हुआ। क्योंकि इसको हमने साइलेंट किया है, बड़ा विचलन है, इसको साइलेंट कर दिया है। या इसको यदि हम साइलेंट कर दें
तो 7 और 4 11 होगा, 99 में 11 घटाएंगे तो भी 88 होगा। इसको साइलेंट करें तो 7 और 1 8 होगा, और 96 में 8 घटाए तो भी 88 होगा। अब यहाँ पर हम भरते हैं, इन दोनों विचलनों का गुणा करते हैं, यानी दो दो विचलनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो 4 और 1 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, 7 और 1 का करेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 4 का करेंगे तो हो जाएगा 28। सिंपली कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 7 चौक 28, 28 और 4 32, 32 और 7 39, दैट इज 39, 39 लिख दिया। यहाँ पर दो दो, यहाँ पर का तो कोई नहीं रहता है, लेकिन यहाँ 2 अंक ही रहेंगे क्योंकि बेस में 2 शून्य है, और यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 7 चौक 28, रिजल्ट तीनों का यदि मल्टीप्लाई करें तो 28 होगा, लेकिन ये विनिकुलम में हो जाएगा ये, क्योंकि निगेटिव होगा, इसका प्रोडक्ट निगेटिव होगा। अब इस विनिकुलम नंबर को हम ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहां से विनिकुलम प्रारंभ है, तो उसके पहले वाली संख्या को हम 1 कम करेंगे। 88, 3 इसको कम किया। अब यहां इसको 9 में घटाएंगे, क्योंकि इसके बाद भी विनिकुलम है। 9 में घटाया 7 हुआ, और इसको 10 में घटा दिया 2 हुआ। अब यहां हम जांच करेंगे, डिजिट सम की सहायता से जांच करेंगे कि क्या जो हमने वर्क किया है वो सही है कि ऐसे ही फालतू काम कर रहे हैं। जांच कीजिए, इसका डिजिट सम कितना होगा? 9, 9 का डिजिट सम ये 18 हुआ, इसका 9 हो जाएगा। इसका डिजिट सम 6 हो जाएगा, इसका डिजिट सम 3 हो जाएगा। इनका गुणा कर दें। अगर गुणा करने में कहीं 9 आ जाए तो डायरेक्ट उसका डिजिट सम 9 होगा। ये आप ध्यान रखिए, 9 से किसी भी संख्या का यदि आप गुणा कर दीजिए तो उसका डिजिट सम बिना किसी शंका के 9 होगा। ऐसे देख लेते हैं। 6 में 3 से गुणा किया 18, 18 में 9 से गुणा किया 162, और इसका डिजिट सम 9 होगा। आप कुछ मत सोचिए, यदि कहीं भी मल्टीप्लीकेशन में 9 मिल गया, ओनली 9, देन डिजिट सम इज 9। बिना किसी सोच विचार के सीधे 9 होगा। यहां पर अब निकालिए। 8 और 8 16, 8 8 16, 16 और 3 19, 19 और 8 27, 7 34, 2 36, 46, डिजिट सम 3 + 6 9। इस तरह से ये डिजिट सम आपका कंप्लीट, डिजिट सम आपका कंप्लीट हुआ। अब एक और उदाहरण हम लेते हैं जिसमें संख्याएं ऊपर भी हों, आधार से नीचे भी हों। उसको देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 98, 104, 100, उसको 105 ले लेते हैं। ये संख्या निगेटिव है, ये संख्या बेस से अधिक है, इसलिए यहां पर डेविएशन पॉजिटिव होगा, यहां पर डेविएशन पॉजिटिव होगा। अब करना क्या है, यदि इसको हम साइलेंट करेंगे, यदि 98 के डेविएशन को साइलेंट करेंगे तो इसको ऐड करना होगा। यदि इसको साइलेंट करेंगे तो इसको ऐड करना होगा, उसको घटाना होगा। यदि इसको साइलेंट करेंगे तो इसको ऐड करके उसको घटाना होगा। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप आसानी से कर सकते हैं। तो 98 के सामने है 2, इसको साइलेंट किया। 98 में 4 जोड़ दिया, 102 + 5 107, 107। सेकेंड पार्ट के लिए क्या करते हैं, 2 का गुणा करते हैं। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, माइनस में होगा, ये ध्यान देना है। और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10। 2 और 4 का हो गया 8, 2 और 5 का हो गया 10, और इसका यदि गुणा करें तो हो जाएगा 20, ये प्लस में होगा। इसको देख लीजिए कितना हो गया, ये 18 हुआ, ये 20 हुआ, यानी रिजल्ट आपका 2 हुआ। यहां पर हम लिखेंगे 0 2, लास्ट में
डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, 5 में 4 से गुणा 20 और 20 में 2 से 40। ठीक है, अब देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में है, ये लास्ट में 0 के ऊपर है, इसको कुछ नहीं करेंगे। 0 को 10 में घटाएंगे, क्या कुछ नहीं, यहां पर यही लास्ट डिजिट हो जाएगा, यानी हो गया 107 और ये हो गया 0, एक कम हो जाएगा, इसको 10 में घटा देंगे और ये लास्ट का 0 ज्यों का त्यों। अब इसकी जांच कर लेते हैं, क्या हमारा ये गुणा सही है कि नहीं। 8 5 6, 8 5 40, 6 5 30, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया 240, मल्टीप्लीकेशन हो गया 240 और इसका डिजिट सम हो जाएगा 6। यहां पर 6 आता है, 1 और 7 एकदम आएगा 6, क्योंकि कास्टिंग आउट 9 का यदि हम उपयोग करें तो यहाँ 171 ये मिलके 9 हो जाता है और केवल 6 बच जाता है। वैसे इसकी जांच आप मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर से गुणा करके जांच कर सकते हैं, सीधे गुणा करके जांच कर सकते हैं, किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करके इसकी जांच कर सकते हैं। इस तरह से उन संख्याओं का गुणा आप कर सकते हैं जो संख्याएं आधार से अधिक हो, कम हो। यहां पर हमने 3 संख्याओं को लिया है। अब यदि आप अभ्यास जारी रखेंगे तो 4-4 संख्याओं का भी गुणा करना आप सीख सकते हैं। क्योंकि ये क्लास बहुत लंबा हो चला है, इसलिए अभी इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य भेजें। आपका विचार का हम सहृदय स्वागत करेंगे और आपकी जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार और आगे अपनी योजना बनाएंगे। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर अवश्य कीजिए। कोई भी सलाह आप दे सकते हैं, यथा योग्य आपकी सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।